हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग पुलिस स्टेशन से होती है जहां इन योंग के साथ फ्रॉड हो चुका था, वो भी 50 मिलियन वॉन्स का। और इतने सारे पैसे सुनकर वो पुलिस ऑफिसर भी हैरान हो जाता है और इन योंग उनसे बहुत ज़्यादा मिन्नतें करती है कि सर प्लीज़ मेरे पैसे ढूंढ दीजिए। तो ऑफिसर उसे साफ बता देते हैं कि इन केसेस में कल्प्रिट तो मिल जाते हैं पर मनी फिर से मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इन योंग सदमे में चले जाती है। और इन दिनों उसका ठिकाना उसके फ्रेंड सुहाय का घर था जहां उसकी मामा सुहाय को चिल्ला चिल्ला कर उठा रही होती है और ब्रेकफास्ट में भी सैंडविच बनाकर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसकी मामा इन योंग को कहती है कि जब तो वो फ्रॉड पकड़े नहीं जाते और तुम्हें कोई घर नहीं मिल जाता तुम यहीं रह सकती हो। और इन योंग भी उनको थैंक यू करती है। वही वॉशरूम में भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी होती है और इन योंग तो ये सब देख रह कर बहुत ज़्यादा ही शौक हो रही होती है। वहीं सुहाई पूछती है मुझे पता है तुम्हें ये सब बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा, पर इन योंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है। सीन शिफ्ट होता है आर्ट म्यूजियम पर और दिखाया जाता है कि इन योंग यही वर्क करती है। तभी उसका कलीग आता है और कहता है कि अगले हफ्ते हमारे इलस्ट्रेटर से मीटिंग होने वाली है, तो तुम इससे पहले मुझे सारी एजेंसीज की लिस्ट दे देना। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और वही युनसो भी आया होता है। तो इन योंग कहती है कि तुम यहाँ कैसे। तो युनसो उसे बताता है कि मैं आर्ट एग्जीबिशन देखने आया हूँ, क्या तुम यही काम करती हो। तो इन योंग कहती है हाँ। युनसो कहता है कि तुम उस रात को रिग्रेट करती हो। तो इन योंग कहती है थोड़ा बहुत, पर वो बस मेरी वजह से। मेरे पीछे बहुत कुछ देखा है ना, और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तो युनसक फिर वहाँ से चले जाता है। वहीं ऑफिस में इन योंग अपने ख्यालों में गुम होती है। तभी उसके कलीग उसे बताते हैं कि एलिस्ट्रेटर रोज जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, वो हमारे साथ इसी म्यूज़ियम में वर्क करने आ रहे हैं और वो तो तुम्हारा फेवरेट भी है ना। और इन योंग की सुनकर थोड़ी खुश हो जाती है। तभी बाद में वो अपनी सीनियर से भी मिलती है और उन्हें अपने साथ हुए फ्रॉड के बारे में बताती है। तो उसकी सीनियर उसे आइडिया देती है कि तुम्हें अभी लोन तो नहीं मिल सकता घर खरीदने के लिए, पर एक आइडिया है। सरकार हर न्यूली मैरिड कपल को फाइनेंशियली सपोर्ट करती है और बहुत से फेक कपल ऐसी शादी करते हैं, तो तुम भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकती हो। और इन योंग को भी ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। और वो सारी बातें अपनी फ्रेंड युनसो को बता देती है। पहले तो वो शॉक होती है और कहती है पर लड़का कहाँ मिलेगा। तो इन योंग कहती है मैं नेट में सर्च कर लूँगी, कोई ना कोई तो होगा। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है और इन योंग अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करती है और कॉफ़ी का वेट करने लगती है और इलस्ट्रेटर रोज़ के इलस्ट्रेशन को देखने लग जाती है। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है मिस्टर चैन हुई, आपका ऑर्डर तैयार हो गया है। और इन योंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और इन योंग का कलीग चैन हुई को इलस्ट्रेटर रोज़ कहता है और इन योंग से मिलाता है। तो दोनों एक दूसरे को इतने साल बाद देखकर कंप्लीटली शॉक हो जाते हैं। पास सीन में इन योंग अकेडमी नहीं गई होती है, तो चैन हुई उसे ढूंढने रिवर साइड आया होता है और वो उसके गले लगकर फूट फूट कर रोती है और कहती है कि आज मैं अपनी माँ से मिली, उन्होंने मुझे 50 मिलियन वॉन दिए और कहा कि मैं उनसे इसके बाद कभी ना मिलूं क्योंकि वो किसी अमीर आदमी से शादी कर रही है। और चैन हुई भी उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है और उसे कंसोल करता है। और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैसे ही उसका कलीग इन योंग को चैन हुई से इंट्रोड्यूस करवाता है, इन योंग गुस्से से आती है और उस पर पानी उसके मुंह पे फेंक देती है और शायद ये उसका सपना था। और बाद में वो वर्क रिलेटेड बातें करने लग जाते हैं और बिजनेस कार्ड देने वक्त चैन हुई कहता है तुम्हारा नंबर अभी भी नहीं बदला। और वॉशरूम आकर इन योंग को चैन हुई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बाल खींचने लग जाती है और अपने डेस्क में लगे सारे इलस्ट्रेशन को निकाल कर डस्टबिन में फेंक देती है और अपने कलीग से कहती है रोज़ सुनकर तो मैंने सोचा था कि कोई वुमेन होगी। तो उसका कलीग कहता है कि हमने भी यही सोचा था और डायरेक्टर और मेरे इलस्ट्रेटर रोज़ से जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो हम लोग तो शॉक हो गए थे, पर छोड़ो अब हम लोगों को साथ में काम करना है। वही हमारी सुहाई को तो
क्रश चेंज करने की जैसी बीमारी है। पहले उसका चर्च वाला था क्रश और उसे छोड़कर अब वो शॉपिंग मार्केट के मैनेजर को अपना दिल दे चुकी है और तभी वही मैनेजर उसके बगल में आ जाता है और वो उसे अपना फर्स्ट साइड लव और क्रश समझने लग जाती है और वही वो खुशी खुशी से घर नाचते गाते आ रही होती है। तभी उसे इन योंग वही बैठी मिलती है और वो उसे हक करके बहुत ज़्यादा रोती है और आज की सारी राम कथा उसे बता देती है और वो कहती है कि क्या मुझे क्विट कर लेना चाहिए इस जॉब से। तो सुहाई कहती है पागल है क्या, इस जॉब के लिए तूने क्या क्या नहीं किया है और उसे बेकार आदमी के लिए तो ये सब छोड़ना चाहती है, ये इससे भी बुरा है और जितना उसे तुझे हर्ट करना था उसने हर्ट कर दिया, अब तो उस पर ध्यान मत दे। और कहती है कि अगर तुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है तभी भी तो तुझे कोई जॉब चाहिए ना। और इन योंग को भी उसके बात समझ आ जाती है और वो दोनों लड़की सिलेक्ट करने लग जाते हैं, पर सभी ने उसे रिजेक्ट कर दिया होता है। तो सुहाई वैसे ही कह देती है कि अब तुझे वर्ड ढूंढो वाले पोस्टर लगाने पड़ेंगे स्कूल यूनिवर्सिटी में। और इन योंग कहती है हाँ ये बेस्ट है और सुहाई कहती है क्या। और नेक्स्ट डे इन योंग पोस्टर बना लेती है और फिर वो लोग कहीं गए होते हैं और इन योंग का कलीग चैन हुई को वहाँ की जगह दिखाने आगे ले जाता है और इन योंग को अपनी पास्ट मेमोरीज याद आ रही होती है जिसमें वो पूछ रही होती है कि ठीक है मैं ब्रेकअप कर लूँगी बट एटलीस्ट मुझे रीज़न तो बता दो, हम 8 साल से साथ हैं। और वो कहता है मैं अब्रॉड जा रहा हूँ, सब डिसाइड हो चुका है। और स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और चैन हुई को अपनी एलिस्ट्रेशन और वर्क एग्जीबिशन में दिखानी थी, इसीलिए वो प्लेस ढूंढ रहे थे। और तभी इन योंग के कलीग को कोई वर्क याद आ जाता है और वो उसे वही चैन हुई को सारा हॉल दिखाने को बोलकर वहाँ से चले जाता है और वो फिर आपस में वर्क रिलेटेड बात करने लग जाते हैं। और इन योंग फिर पास्ट रिकॉल करती है जहाँ चैन हुई कहता है कि हर किसी के लिए अब्रॉड जाना इजी है पर मेरे लिए नहीं और मैं डेटिंग और वर्क साथ में नहीं कर सकता, मैं लालची हूँ और मैं अपना सारा फोकस अपने वर्क को देना चाहता हूँ। इन योंग उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वो उसकी एक नहीं मानता। वो कहती भी है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रख लेंगे पर वो उसकी तब भी नहीं मानता। वो कहती है कि मेरे अलावा भी तुम्हारे लिए कोई इम्पोर्टेंट है क्या। तो वो कहता है मैं खुद। और वो पास मेमोरीज से वापस आ जाती है और फिर उसकी प्लेस भी फाइनलाइज हो जाती है। और जैसे ही वो जा रहे होते हैं चैन हुई कहता है कि तुम ठीक हो ना। और थोड़ी देर तक इन योंग फ्रीज हो जाती है और मन ही में कहती है वो ब्रेकअप सीन मुझे हर साल याद आता है 100 टाइम्स और मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ तुम्हारे बिना, पर यह आसान नहीं है और मैं चाहती हूँ तुम्हें भी वही पेन मिले जो मैंने सहा, तब मैं तुम पर हंसूँ। और नेक्स्ट डे उसने पोस्टर लगा दिए होते हैं और ये पोस्टर युनसू ने भी देख लिया होता है और उसने इन योंग को चैन हुई के साथ देख लिया होता है और युनसू चैन हुई को देखने लग जाता है। और प्रेजेंट में कुछ लड़के इस पोस्टर को देखकर इन योंग के बारे में बुरा बोल रहे थे और युनसू उनका मुंह बंद करवा देता है और वहाँ इन योंग भी आ जाती है और उन्हें बहुत ज़्यादा सुनाती है। और बाद में युनसो उसके पीछे आता है और उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मैरिज करोगी। और इन योंग उसे देखने लग जाती है। स्पेशल सीन्स में दिखाते हैं एक बार चैन हुई इन योंग को अपने घर लाया था और उन्होंने अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड की होती है एक दूसरे के साथ। और इसी के साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएंगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।